नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी। आज चांदनी चौक इलाके में बुलडोजर ये चलेगा। चांदनी चौक इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है। खड्डा कॉलोनी में भी आज चल सकता है बुलडोजर। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, ओखला मदनपुर खादर में भी कार्रवाई हो सकती है। कालिंदी कुंज इलाके से भी हटेगा अतिक्रमण, लेकिन शाहीन बाग में आज प्रदर्शन करेंगे जुमे की नमाज के बाद वहां के मुस्लिम लोग। ये भी कहा गया खड्डा कॉलोनी में भी बुलडोजर चल सकता है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्लाह खान ने यह कहा कि गरीबों का घर अगर बचेगा मेरे प्रदर्शन से तो हम करेंगे। लाइव तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। सुनिए आप भी क्या कुछ कर रहे हैं स्थानीय लोग। विष्णु गार्डन में दोनों में बढ़ता है सर। ये वाला विष्णु गार्डन का एरिया वार्ड 7 का, ये वार्ड 6 का टेगोर गार्डन का एरिया लगता है वार्ड वैसे। बाकी ये विष्णु गार्डन के नाम से चलाया जाता है। और ये मेन खेला रोड है सर। इसमें 1250 मीटर के स्ट्रेच है और दोनों तरफ मिला के 2.5 किलोमीटर का। हाँ जी। कितने एरिया को इंक्रोचमेंट किया जाएगा, मतलब जो मान लो कितने एरिया बाहर है उसके हिसाब से? सर जितना भी जो भी बिल्डिंग लाइन से बाहर एरिया है वो सारा हटाया जाएगा सर। सारे इंक्रोचमेंट में काउंट होता है, वो सारा हटाया जाएगा। कोई विद्वान ना पड़े, कोई ऐसा ना हो, उसके लिए सिक्योरिटी वगैरह प्रॉपर पूरी है सर, पूरी SSO आपका पूरा सहयोग है। कोई ऐसी अप्रिय घटना होने का कोई चांस नहीं है सर। ठीक है सर। ठीक। आपका नाम बोलो आपका? सर्वजीत मान सर, जय विष्णु गार्डन। बुलडोजर अब चलेगा। बुलडोजर एक्शन पर लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने में भी लगी है। चांदनी चौक इलाके में बुलडोजर ये चलेगा। खड्डा कॉलोनी में भी आज बुलडोजर चलाया जा सकता है, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी के पेट में दर्द भी जमकर हो रहा है। कालिंदी कुंज इलाके से भी अतिक्रमण हटेगा। तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन पर अब बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी। केवल ये इसीलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अगर हमारे प्रदर्शन से, अगर हमारी गिरफ्तारी से गरीबों के मकान अगर बचते हैं तो बचाइए। चांदनी चौक इलाके में लगातार ये कार्रवाई अब होगी। खड्डा कॉलोनी में भी बुलडोजर आज ही चलाया जा सकता है। अमन शुक्ला चांदनी महल से लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। अमन, बुलडोजर की कार्रवाई आज 13 तारीख, इसके बाद की प्लानिंग अभी सेट की जाएगी, लेकिन कई इलाकों में आज बुलडोजर आज चलने वाला है। कौन कौन से इलाके हैं वो, और अगर कार्रवाई शुरू हो गई तो कहां तक पहुंची है? अमन, देखिए, आज चांदनी महल के इलाके में कार्रवाई होने वाली है। इसके साथ ही रोहिणी, समयपुर, बादली, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर आज कार्रवाई होने की संभावना है। लेकिन अगर वहीं जो बात हो रही है खड्डा कॉलोनी, मदनपुर खादर या फिर सरिता विहार के इलाके, यहां पर शायद आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ना हो क्योंकि पुलिस बल नहीं मिल पाया है। लेकिन जहां मैं मौजूद हूं, जो इलाका है ये चांदनी महल का, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको बसें खड़ी हुई दिखाई दे रही है, इन सभी बसों में CRPF के जवान और बाकी अन्य कंपनियों के जवान तैनात हैं। भारी संख्या में यहाँ पर फोर्स है। बगल में भी आपको ये बस दिखाता हूं, देखिए, ऑन ड्यूटी दिल्ली पुलिस ये लिखा हुआ है। और इस बस में भी तमाम जवान हैं, उनको अलग अलग अब गलियों में भेजा जा रहा है, जवानों को तैनात किया जा रहा है। और इस इलाके में सड़कों के किनारे तमाम लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं, जिनको कहा जा रहा है अवैध तरीके से। साथ ही दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाऊं तो तमाम यहाँ पर मकान बने हुए हैं जिनके छज्जे ज्यादा बाहर निकले हुए हैं, तो हो सकता है उन छज्जों को तोड़ने की कार्रवाई भी इस इलाके में की जाए। फिलहाल अभी की बात करें तो MCD के अधिकारी मौके पर नहीं आए हैं, दिल्ली पुलिस के भी अधिकारी नहीं आए, लेकिन CRPF के जवान और बाकी अन्य पहुंच चुके हैं। और ये कहा जा रहा है कि 1 बजे के आसपास इस पूरे इलाके में कार्रवाई हो सकती है। चलिए, लेकिन क्या यहाँ पर स्थानीय लोगों का विरोध भी देखा गया अमन, या फिर बड़े आसानी से कार्रवाई हो सकेगी? देखिए, जो इलाका है संवेदनशील इलाका है, इसी के लिहाज से भारी संख्या में फोर्स को बुलाया गया है। करीब 5 से 6 बसों में फोर्स है। तस्वीर में इसलिए बार बार आपको दिखाऊंगा, 1 2 3 आगे भी देखेंगे और मेरे ठीक पीछे भी करीब 3 लगी हुई है। इसका साफ मतलब है कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जवानों को बुलाया गया है, ताकि अगर माहौल खराब होता है, लोग विरोध करते हैं, तो उनको काबू में किया आसपास कार्रवाई शुरू होगी। उसी के बाद देखा जाएगा क्या यहाँ पर स्थानीय लोग विरोध करते हैं या फिर नहीं। लेकिन संभावना ज्यादातर यही जताई जा रही कि अगर MCD कार्रवाई यहाँ पर करती है तो विरोध यहाँ देखा है, और इसी को देखते हुए संवेदनशील इलाका है, इसी लिहाज से यहाँ पर भारी संख्या में फोर्स को भी बुलाया गया है। अभी फिलहाल MCD के अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। 1 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है, यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। फिर देखना होगा कि क्या यहाँ पर विरोध होता है, और अगर विरोध होता है तो उसके बाद की क्या तस्वीर दिखाई पड़ती है।
लेकिन अमन, आपको नहीं लगता कि स्थानीय लोगों को और भी ज्यादा बल मिल रहा है जब आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं जहां पर भी ये कार्रवाई की जा रही है? सरकारी काम में लगातार वो बाधा डालने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के विधायक कल जब पहुंचे जहां पर कार्रवाई की जा रही थी, उनका ये कहना कि मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जाए, कोई भी कार्रवाई की जाए, बेशक मेरी गिरफ्तारी हो लेकिन मैं विरोध करूंगा। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरी गिरफ्तारी से गरीबों के मकान अगर बच जाएंगे तो फिर मैं ये करता रहूंगा। अमन कि देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायक लोगों के हक में खड़े हैं तो लोग भी उनको लगातार समर्थन कर रहे हैं। जिस तरह से कल उनको हिरासत में लिया गया, उसके बाद शाहीन बाग या फिर सरिता बिहार के जो इलाके हैं वहां पर जो दुकानें थी उनको बंद आज रखा गया है इसी विरोध में। दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, साथ ही मैं आपके इस प्रश्न का जवाब भी दूंगा। तमाम लोग आपको दिखाई देंगे जो अपनी दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं और वो यही इंतजार कर रहे हैं कि अगर एक्शन होता है तो वो सामने आएंगे, विरोध करेंगे। और जिस तरह से चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस के तमाम नेता सड़कों पर आ रहे हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है वो गलत कार्रवाई हो रही है, एक धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं बल मिलता है और वो भी मजबूती के साथ सामने आकर खड़े होते हैं और इस बात का विरोध करते हैं कि जो कार्रवाई हो रही है इसको रोका जाए। चलिए ठीक है, मैं लौट कर आऊंगा आपके पास। वहीं बुलडोजर एक्शन पर मनीष सिसोदिया का भी बड़ा आरोप है। बुलडोजर से वसूली का बड़ा प्लान बनाया गया, ये कहना है सिसोदिया का। लालच के चलते बीजेपी दिल्ली को तहस नहस करने में लगी है। 63 लाख घरों पर बुलडोजर चलाने का प्लान है, सिसोदिया का ये कहना। तो कई ऐसे इलाके जहां पर बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी। हमने जिक्र पहले भी किया कि आम आदमी पार्टी घेरने में लगी है बीजेपी को, और देखिए वसूली का आरोप अब लगा दिया। लालच के चलते बीजेपी दिल्ली को तहस नहस कर रही है। सुनिए आप भी क्या कहा सिसोदिया ने। आंशिक, और ये ना सोचे कि केवल कच्चे मकान और झुग्गियां भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है। पूरी दिल्ली में किसी ने भी अपनी बालकनी जरा सी आगे कर रखी है, छज्जा जरा सा कुछ छज्जे पे कुछ बना रखा है, या डीडीए फ्लैट्स में अगर मकानों में कोई बालकनी कवर कर रखी है, इन सब को भी भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस दे रखा है। और ऐसे 3 लाख मकानों को आंशिक रूप से भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। इस तरह से 63 लाख मकानों को तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी का प्लान है। ये दिल्ली में नहीं, सिर्फ किसी राजधानी में नहीं, बल्कि देश भर में अब तक की सबसे बड़ी तबाही होगी। सबसे ज्यादा हाहाकार मचेगा इससे चारों तरफ, क्योंकि अगर दिल्ली की 70% आबादी को आप बेघर कर दोगे, अगर आप दिल्ली की 70% आबादी के ऊपर बुलडोजर चला दोगे तो सबसे बड़ी तबाही इसमें यही होगी। आम आदमी पार्टी इसका सख्त विरोध करती है। इस तरह की टुच्ची राजनीति का, इस तरह की बुलडोजर से वसूली की राजनीति का आम आदमी पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है। तो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए दिल्ली को तहस नहस करने में लगी है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि ये सब चुनाव के मद्देनजर है। 63 लाख घरों को निशाना बनाया जा रहा है और उनको इसी तरह से तोड़ा फोड़ा जाएगा। लाइव तस्वीरें देखिए, बगल में हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। लेकिन जहां जहां पर ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, आम आदमी पार्टी के नेता विधायक लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं और विरोध प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई दिए। आम आदमी पार्टी के नेता यानी कि विधायक अमानतुल्लाह खान ने यह कह दिया कि ये कार्रवाई मैं तब तक करूंगा जब तक यहां पर रोक नहीं लगाई जाती। उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर मेरी गिरफ्तारी से अगर गरीबों के मकान घर अगर बचते हैं तो मैं ये प्रदर्शन करूंगा। हालांकि कल के दिन उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और ऐसे में दिल्ली के डिप्टी सीएम ने भी आरोप लगाया है बीजेपी की बुलडोजर वाली कार्रवाई पर। शाहीन बाग में आपको याद होगा जब बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही थी तो वहां पर स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, बीजेपी के विधायक वहां पर पहुंचे। इसके बाद वहां पर इस कार्रवाई को रोक दिया गया। लेकिन आज के दिन शाहीन बाग में प्लानिंग है कि जुमे की नमाज के बाद वहां पर जमकर प्रदर्शन होगा। क्या इस प्रदर्शन से बुलडोजर की कार्रवाई पर लगाम लगेगी? क्या ये रुकेगी कार्रवाई? ऐसा कहीं से भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि एमसीडी पूरी तरह से मूड अप बना चुकी है कि जहां जहां पे अवैध अतिक्रमण दिल्ली में हुआ है वहां पर ये कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के स्थानीय लोगों ने भी कहा कि अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई जरूरी है। कल के दिन जब हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर लोगों से बातचीत की तो उनका यह कहना कि दिल्ली में जाम से हम इसीलिए जूझते हैं क्योंकि जगह जगह पर अवैध अतिक्रमण और लोगों ने निर्माण कर रखा है। तो दोनों पक्षों की अपनी अलग अलग राय है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने अपनी वर्षों की कमाई और पूंजी लगाई है दुकानों को और मकानों में बनाने में, उन्होंने भी जमकर विरोध किया है। सरिता विहार, मदनपुर खादर, तमाम वो इलाके जहां से अतिक्रमण अब हटेगा और बुलडोजर चलेगा तभी अतिक्रमण हटेगा। देखिए तस्वीरें आप।
तो देखिए सरिता विहार और तमाम वो इलाके जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है, अब से कुछ ही देर में चांदनी महल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पर कार्रवाई ये की जाएगी। इसके साथ ही साथ उन इलाकों में सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती पूरी तरह से कर दी गई है ताकि जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर हंगामे ना हो, लोग प्रदर्शन ना करें और लड़ाई ना हो, क्योंकि शाहीन बाग में आपने देखा था और मदन खादर में भी आपने देखा, लोधी कॉलोनी में भी आपने देखा जहां पर लोगों ने जमकर विरोध किया और प्रदर्शन किया है। वहीं दिल्ली के चांदनी महल इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। कई बसों में भरकर सीआरपीएफ के जवान और साथ ही बाकी कंपनियों के जवान भी वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि अभी भी मौके पर ना तो एमसीडी के अधिकारी और ना ही दिल्ली पुलिस के अधिकारी पहुंचे। हमारे संवाददाता मन शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, दिखाते हैं आपको। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में आज अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी है और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तमाम फोर्स भी बुला ली गई है। तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब 3 बसों में वो सीआरपीएफ के जवान और तमाम कंपनियों के जवान यहाँ पर आए हुए हैं ताकि जब अवैध अतिक्रमण हटाया जाए उस समय जब स्थिति अनियंत्रित हो तो उसको संभालने के लिए भारी संख्या में फोर्स मौके पर मौजूद रहे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सड़कों पर, अगर मैं आपको दिखाऊं आपको तो आगे जब आप देखेंगे तो तमाम ऐसी दुकानें हैं जो लोगों ने अवैध तरीके से सड़कों के किनारे बना रखी है, जिसके चलते यहाँ पर जाम लगता है। वहीं दूसरी तरफ भी अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये तमाम जो आप यहाँ पर बिल्डिंगें देखेंगे, लोगों ने अपने छज्जे बढ़ाकर यहाँ पर चांदनी महल इलाके में बनाए हुए हैं और आपको यहाँ पर फोर्स की गाड़ियां भी दिखाई देंगी, तमाम जवान भी आपको दिखाई देंगे। फिलहाल मौके पर अभी एमसीडी के अधिकारी नहीं पहुंचे हैं और ना ही दिल्ली पुलिस का कोई जवान यहाँ पर पहुंचा है, लेकिन जो बाकी दूसरी कंपनियां हैं उनके जवान मौके पर पहुंच गए हैं और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद इस पूरे इलाके में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो सकती है। कैमरा पर्सन केडी के साथ अमन शुक्ला, दिल्ली। तो जिन इलाकों में कार्रवाई की जानी है वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई, क्योंकि चांदनी महल जो इलाका है बहुत ही संवेदनशील इलाकों में आता है। ऐसे में सीआरपीएफ के जवान, हालांकि एमसीडी का कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। जब एमसीडी के अधिकारी लोग वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। आम आदमी पार्टी ये आरोप इसीलिए लगा रही है क्योंकि दिल्ली में इस तरह की कार्रवाई पहले नहीं देखी गई। क्या चुनाव की पहले चुनावी बुलडोजर है, ये भी अब देखिए आरोप अब लगने लगे हैं बीजेपी पर, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव बेहद करीब है। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन तो दंगे हुए, वहां पर दंगे में जो लोग शामिल रहे, जमकर जिस पर सियासत हुई, उसी के बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई जहांगीरपुरी से। अमन शुक्ला संवाददाता लाइव जुड़ गए एक बार फिर पूरी जानकारी के साथ। अमन, डिप्टी सीएम सिसोदिया को हमने सुना जिनका यह कहना कि बीजेपी की यह प्लानिंग है कि दिल्ली को तहस नहस कैसे किया जाए। 63 लाख घर इसमें टारगेट पर है जिनको निशाना बनाया जाएगा। क्या वाकई में ऐसी कोई प्लानिंग है या फिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है? अमन, देखिए एमसीडी ने पहले जो खाका तैयार किया था उसमें 13 मई तक की तारीख थी, यानी आज तक का दिन था, लेकिन एक और जो एनडीएमसी की तरफ से एक और लिस्ट जारी की गई उसमें 31 मई तक का पूरा व्यवरा है और ये बताया गया कि किस तरह से जामा मस्जिद या फिर चांदनी महल का इलाका या बाकी अन्य इलाके हैं जहां पर अतिक्रमण हटाने जाने की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन ये चीज़ अब कल स्पष्ट होगी क्योंकि आज 13 मई है। अब ये देखना होगा कि कल से किस तरह से एमसीडी की ड्राइव चलती है। अगर आज की बात करें तो आज चांदनी महल इलाके में सीआरपीएफ को और बाकी तमाम कंपनियों को तैनात किया गया है। मौके पर फोर्स तो पहुंच चुकी है लेकिन दिल्ली पुलिस के अधिकारी नहीं पहुंचे, ना ही एमसीडी का कोई अधिकारी पहुंचा है। माहौल पूरा तैयार हो चुका है कि यहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होनी है, लेकिन कब होगी? क्या 1 बजे के आसपास एमसीडी के अधिकारी आएंगे? जो बार बार कहा जा रहा है कि 1 बजे के आसपास एमसीडी के अधिकारी आएंगे, तो अब ये देखना होगा कि एमसीडी के अधिकारी यहां पर कब पहुंचेंगे और किस प्रकार की कार्रवाई यहां पर होने वाली है। अगर यहां पर अवैध अतिक्रमण की बात करें तो लोगों ने छोटी छोटी दुकानें सड़कों पर खोल रखी हैं, साथ ही जो लोगों ने यहाँ पर घर बनवाए हैं उसके छज्जे जरूरत से ज़्यादा बाहर निकल आए हैं, जिसके चलते ट्रैफिक लगता है और बड़ी जो गाड़ियाँ हैं
वो गलियों में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। यही तो समस्या है इस पूरे इलाके में। इलाका संवेदनशील इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इसके लिहाज से फोर्स को बहुत पहले ही तैनात कर दिया गया। करीब 11 बजे के आसपास यहाँ पर फोर्स आ चुकी है। दिल्ली के कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चाहे वो रोहिणी का इलाका हो, समयपुर बादली का इलाका हो। इन इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन मदनपुर दादर या फिर जो खड्डा कॉलोनी की बात हो रही थी, वहां पे आज इसको कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि कल वहां पर भारी विरोध किया गया था और बात ये सामने आई कि आज वहां पर फोर्स नहीं मिल पाई है। फिलहाल आज जहां पे मैं मौजूद हूं, यहाँ पर फोर्स तो मिल चुकी है, सैकड़ों की संख्या में सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। उनका भी ये कहना है कि हमको एमसीडी की तरफ से बुलाया गया है और ये कहा गया कि यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन एमसीडी के अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। इसका एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये पूरा एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है सिर्फ, या फिर एमसीडी के अधिकारी वाकई में यहाँ पर आएंगे और कार्रवाई होगी। क्योंकि स्थानीय लोगों के मनों में भी ये सवाल उठ रहा है कि भाई क्यों इतनी फोर्स आई है, आखिर मामला क्या है। इसको देखते हुए ये बात अभी कहीं ना कहीं संशय में है कि क्या कार्रवाई होगी भी या नहीं। जवानों को बुला लिया गया है, गर्मी है, दोपहर का वक्त है, तमाम जवान यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एमसीडी का अधिकारी इस इलाके में दिखा नहीं है। लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 1 बजे के आसपास हो सकता है कि कार्रवाई इस इलाके में। चलिए ठीक है, अमन अपडेट आपसे लेते रहेंगे किस तरह के हालात वहां पर रहते हैं कार्रवाई के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट अब पहुंच चुका है। वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक की मांग अब, और ज्ञानव्यापी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट से रोक की मांग इसीलिए क्योंकि वाराणसी की कोर्ट ने यह कहा कि सर्वे आप करिए। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, तो मांग अब की जा रही है कि कैसे सर्वे को रुकवाया जाए। अगर हम बात करें अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की जो प्रबंधन समिति है, जिन्होंने चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सीजेआई रमन्ना का यह कहना कि पहले हम फाइलों को देखेंगे, कागजात आप लेकर आइए, उसके बाद हम इस पर विचार हम करेंगे, बातचीत हम करेंगे। वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक की मांग। सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने कहा कि इस पर तत्काल सुनवाई की जाए, क्योंकि ज्ञानव्यापी के सर्वे वीडियोग्राफी का आदेश अब दिया गया। संवाददाता मदन मोहन लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। मदन, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति जिन्होंने याचिकाएं दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, और अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक देखिए अब ये मामला पहुंच चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यही कहना कि पहले हम फाइलों को देखेंगे, उसके बाद हम सुनवाई करेंगे। किस तरह का माहौल है पूरे वाराणसी में, ये भी बताइएगा मदन। हाँ जी सागर, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि जब से कोर्ट ने जब ये आदेश दिया था, आदेश देने के बाद जो है उन्होंने कहा था कि ज्ञानव्यापी जो सिंगार गौरी मंदिर के अंदर का जो है प्रेमिसेस के जो है फिर से जो है सर्वे होगा, फिर से वीडियोग्राफी होगी। इसको लेकर के अंजुमन इंतजामिया के लोग जो है आज ऐसा सूत्रों से पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। उसको मतलब कहा जाए कि किसी तरह से इसको रोका जाए, इसको लेकर के जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की भी जो है बातें सामने आ रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के, हालांकि हमें हमारी भी कुछ देर पहले अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ता जो है उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अभी हम लोग आज जो है बैठक कर रहे हैं, बैठक करने के बाद जो है ये निर्णय लिया जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। तो इन सब चीजों को लेकर के है मुस्लिम पक्षकार ये चाह रहा है कि जो भी कोर्ट ने आदेश दिया है उसको जो है किसी भी तरह से जो है रोका जाए, क्योंकि कल से जो है इस सर्वे का कार्य को स्टार्ट होना है और 17 तारीख को जो है ना कोर्ट में जो है पूरी रिपोर्ट भी देख करनी है। इसको लेकर के अगर कहा जाए तो आज जो है अंजुमन इंतजामिया जो है अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगा और बैठक करने के बाद जो है वो निर्णय लेगा। हालांकि अभी सूत्रों से ये पता चला है कि अंजुमन इंतजामिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और जाकर के जो है अर्जी दे दी है कि उसे किसी भी तरह से जो है खारिज किया जाए। हालांकि ये भी पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम जब तक पूरी फाइल को नहीं देखेंगे तब तक अभी आगे कुछ इस पे निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो इन सब चीजों को लेकर के अगर कहा जाए तो पूरी अगर वाराणसी में और जो ज्ञानव्यापी के आसपास का अगर देखा जाए तो काफी चहल कदम बढ़ गई है। और आज जो है कहा जाए तो जुम्मे का नमाज भी है, लोग जो है काफी संख्या में ऐसा भी आ रहा है कि नमाज पढ़ने के लिए जो है मस्जिद परिसर में जा भी रहे हैं। जी सागर। चलिए ठीक है मदन, लौट कर आऊंगा। आज के दिन कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा तारीख भी मुकर्रर करेंगे, क्योंकि टाइमिंग तो निर्धारित की गई है, लेकिन अब अजय मिश्रा अब ये निर्धारित करेंगे कि किस तारीख से सर्वे का काम शुरू हो, और सर्वे के काम में अब अगर कोई बाधा डालता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंजुमन इंतजामिया वाराणसी प्रबंधन समिति जिन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि सर्वे के काम को रोका जाए, लेकिन वाराणसी कोर्ट ने आदेश अब दे दिया कि सर्वे अब शुरू करवाया जाए, चाहे ताला तोड़कर सर्वे हो या फिर ताला खोलकर, लेकिन सर्वे के काम में अगर कोई बाधा पहुंचाने की कोशिश करेगा
तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। मदन लगातार अपडेट दे रहे हैं। मदन, मान लीजिए कि आज तारीख अगर मुकर्रर हो गई, सर्वे का काम अगर शुरू हो जाता है, देखिए टाइमिंग तो निर्धारित कर दी गई है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई वर्डिक्ट आता है तो क्या सर्वे का काम रोका भी जा सकता है? मदन, देखिए, अगर जिस तरह से अगर कहा जाए तो वाराणसी के कोर्ट ने जो है ये आदेश दिया है और सर्वे के कार्य को लेकर के जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चाहे कंडीशन जो भी हो, चाहे मस्जिद प्रेमाइसिस के अंदर में ताला खोल करके सर्वे का काम करा जाए या ताला तोड़ करके करने का काम हो, काम जो है किसी भी तरह से मतलब होना है, सर्वे होगा। और इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो इस पे कोई भी अगर कहा जाए तो बाधा पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उस पे जो है दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। अगर इन केसेस अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ अगर देता है, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई इस तरह का याचिका पे अगर कुछ सुनवाई अगर होती है, कुछ सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश दे देता है कि हाँ नहीं होना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो है पालन होना भी चाहिए। जी सागर। चल ठीक है मदन, फिर से एक बार आपके पास लौट कर आऊंगा। आपको बता रहे कि अगस्त 2021 ये वो दौर था जब ये पहली बार याचिका दाखिल की गई। राकेश सिंह समेत 5 वो महिलाएं जिन्होंने याचिकाएं दायर की, उसके बाद सुनवाई हुई है। लेकिन 213 साल पहले जब वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर दंगे हुए थे, उसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आई। जब पहली बार 8 मई को सर्वे का काम शुरू किया गया तो उस दिन कहा यह गया कि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के काम को रोकने की कोशिश की। फिर जब अगले दिन 3 बजे का सर्वे का समय निर्धारित किया गया तो फिर कहा गया कि 500 की तादाद में मुस्लिम मस्जिद के अंदर बैठे हुए जिनको अंदर घुसने नहीं दिया गया। तो सर्वे के काम में बार बार बाधा पहुंचाई गई। मदन देखिए अपडेट दे रहा है। मदन, अब ये पूरी तरह से मान के चला जाए कि अजय मिश्रा जब आज आदेश अब देंगे सर्वे को लेकर तो अब कोई भी बाधा नहीं आएगी सर्वे के काम में? मदन, देखिए सागर से ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर बात किया जाए कि 6 या 7 तारीख को जो सर्वे का काम होना था, जो कोर्ट ने आदेश दिया था कि मंदिर परिसर में जाकर के, मस्जिद परिसर में जाकर के पूरे सर्वे का काम किया जाए, उसकी पूरी वीडियोग्राफी किया जाए। लेकिन उस समय ये देखा गया कि जिस समय पहले दिन तो 2 घंटे का लगभग सर्वे हुआ, तो उसके बाद सेकंड डे जो है वो कहा जाए तो पूरी तरह से जो है सर्वे का कार्य नहीं हो सका और लोगों ने बाधित पहुंचाया। उसी में आज कहा जाए तो अधिवक्ता कमिश्नर ने जो है कल के जो कोर्ट ने आदेश जारी किया है उसमें साफ तौर पर इसमें कहा गया है, तो इसमें अधिवक्ता कमिश्नर जो है आज दोनों पक्षों को जो है एक नोटिस दे देंगे और दोनों पक्षों से नोटिस देने के बाद जो है ये वहां पे ये होगा कि सर्वे का कार्य जो है दोनों पक्ष जब वहां पे मौजूद रहे और सर्वे का कार्य हो सके। और साथ ही साथ कहा जाए तो जिला प्रशासन को भी जो है इस चीज के लिए कोर्ट ने साफ हिदायत दी है कि यहाँ पर जो है किसी भी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से जो है। चलिए ठीक है मदन, एक और जानकारी दर्शकों को पहले दे देता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी का दौरा करेंगे क्योंकि वाराणसी में जो हालात हैं वो तनावपूर्ण बनते चले जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ये देखेंगे कि सुरक्षा की कैसी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि पीस पार्टी के तमाम नेता वो भी अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जाकर ये याचिका दायर करेंगे कि यहां पर फैसले पर रोक लगाई जाए और सर्वे के काम को रोका जाए। इतिहासकारों ने बार बार ये जिक्र किया कि मंदिर के पीछे यानी कि मस्जिद जो जहां पर बनाई गई उसके पीछे भगवान की कलाकृतियों को कुरेदा गया। इसके साथ ही साथ कई ऐसे फूल, कई ऐसी कलाकृतियां, कई ऐसी मूर्तियों के अभिलेख वहां पर दिखाई दिए जिसके आधार पर यह याचिका दायर की गई और यह लड़ाई लगातार जारी है। मदन, बात करेंगे सीएम योगी के दौरे को लेकर वाराणसी में किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था है, क्योंकि सीएम योगी का भी दौरा काफी अहम है, वहां का जायजा लेने वाले हैं। मदन जी बिल्कुल सागर, ये बताना चाहूंगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ पर दोपहर में पहुंचेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर वो कानून व्यवस्था और जो यहाँ पे विकास कार्यों को लेकर के समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके बाद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जो है डीएवी कॉलेज में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद जो है वो रात में जो है काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और साथ ही साथ स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। तो अभी जो फिलहाल अगर ज्ञानवापी का मामला को उस पर चल रहा है और उसको लेकर के अगर कहा जाए तो तमाम सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं, तो योगी आदित्यनाथ हो सकता है कि उसके बारे में भी जानकारी ले और साथ ही साथ जिस तरह से आज बैठक की जाएगी उनसे पूरी कानून व्यवस्था के बारे में जो है अधिकारियों पूछा जाएगा, पूरा उनका फीडबैक लिया जाएगा। तो इन सब तमाम चीजों को लेकर के योगी आदित्यनाथ जो है आज 2 दिवसीय दौरे पे काशी में होंगे। साथ ही साथ अगर कहा जाए कि अगले महीने जून में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, प्रस्तावित दौरा है, और प्रस्तावित दौरे को लेकर के भी जो है ये अहम जो है दौरा माना जा रहा है सीएम का। जी सागर, देखिए मामला हिंदू मुस्लिम के सौहार्द का है। लगातार राजनीतिक पार्टियों ने यह भी आरोप लगाया, तमाम एक्सपर्ट ने यह भी जिक्र किया कि देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति का यह नया तरीका है।
मंदिर मस्जिद, बात अगर हम करें कुतुब मीनार की जहां पर यह कहा गया कि भगवान गणेश की मूर्तियां हैं, बात ताजमहल की उठाई गई जहां पर यह कहा गया कि तेजो महाल है जिसका नाम किया जाए। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार भी लगाई जब याचिका दायर की गई थी, माफ करिएगा, कोर्ट की तरफ से। इसके साथ ही साथ कई ऐसी याचिकाएं और भी कई ऐसे देश भर में मस्जिद हैं, लगभग 11 ऐसे मस्जिद हैं जहां पर जिक्र किया गया कि यहां पर भगवान की पहले मूर्तियां थी। इसके साथ मथुरा पर भी आपने देखा होगा विवाद लगातार जारी है। मदन, ये बात देखिए, हिंदू मुस्लिम के सौहार्द का है, सुरक्षा बहुत ज्यादा वहां पर जरूरी है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सर्वे के पहले, सर्वे के वक्त पूरे वाराणसी में माहौल ना बिगड़े। तो कितने फिलहाल यहाँ पे पैरामिलिट्री जवानों की तैनाती की जाएगी, कितनी फोर्सेस आएंगी, कितनी कंपनियों की तैनाती होगी, क्या अधिकारियों की तरफ से कोई सूचना अभी तक दी गई है? मदन। जी सागर, जैसा कि अभी बताने का जिस तरह का माहौल अभी चल रहा है और ज्ञानवापी का जो ये मामला है, तो हालांकि पहले से भी वहां पे जो है सीआरपीएफ के उसमें जो है देख रेख में जो है वहां पे चलता है। सीआरपीएफ और पीएससी के जवान वहां पे ऑलरेडी पहले से तैनात है। हालांकि बाहर की भी कई टुकड़ियां जो है अभी मंगाई जाएंगी, क्योंकि अभी जो फिलहाल जो पिछले दिनों जो सर्वे का कार्य हुआ था उस समय जो है काफी तनाव की स्थिति जो है देखने को मिली थी। लेकिन अभी जब कोर्ट का ये आदेश आया है कि चाहे किसी भी कंडीशन में जो है वहां पे मस्जिद के अंदर में जो है या तो ताला तोड़ करके, ताला खोल करके उसका सर्वे किया जाए या ताला तोड़ करके किया जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी के सौहार्द का अगर बिगड़ता है तो हो सकता है कि माहौल बिगड़ सकता है। तो उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अपने तरफ से तैयारी किया हुआ है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो है किए हुए हैं और इन सब चीजों को लेकर के किसी भी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से जो है वहां का सर्वे कराया जाए और सर्वे कराने के बाद जो है कोर्ट के समक्ष जो 17 मदन, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे जब कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा बताएंगे कि आखिर सर्वे का काम कब से शुरू किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अब सुप्रीम चौखट पर अब ज्ञानव्यापी मस्जिद, ऐसा इसीलिए क्योंकि देखिए अब जो याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, यह कहा गया, सीजेआई रमन्ना ने कहा कि पहले आप फाइलों को लेकर आइए, पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम इस पर कुछ हम कहेंगे। लगातार देखिए जो पीस पार्टी के नेता वो भी अब कह रहे हैं कि कोर्ट का रुख अब करेंगे और सर्वे के काम को रोकने की वो गुहार वो लगाएंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्योंकि सियासत तो लगातार जारी है। ऐसे में क्या होगा आगे देखने वाली बात। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।